ठीक है, तो डेरिवेशन हो गया था, ये वाला फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। फ्रस्टम ऑफ अ कोन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो tan थीटा सेम आ जाता है। ठीक है, हमने बोला था कि अगर एक कोन को लेकर के कट करो अगर बीच से, ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, रीत बोल रही है तो ठीक है, क्विकली एक बार देखते हैं दोबारा। देखो रीत, हमें ना फ्रस्टम मतलब ये होता है कि कट अगर कर दें तो बाल्टी का शेप का जो बनता है, ठीक है, ये नीचे वाले का वॉल्यूम चाहिए हम लोग को। ठीक है, नीचे वाले का। तो अगर मान लो फ्रस्टम के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी, फ्रस्टम के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ये हाइट कितनी है, ये R1 कितना है, ये R2 कितना है, ये दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वो क्या है, वो टोटल कोन का, ठीक है ना। देखो रेड में जो है ना वो गिवन होगा, और ये जो ब्लू में दिया हूं ये तो गिवन नहीं होगा, क्योंकि वो देने वाला एग्जामिनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताएगा ना, बस इतना हिस्सा ही बताएगा ना। वो तो समझ गई हो क्या रीत इतने बात को। दे मस्ट हैव गिवन यू ओनली द फ्रस्टम, जिसमें R1 पता होगा, R2 पता होगा, और कुछ बात नहीं पता होगी, H पता होगा। थ्री थिंग्स विल बी नोन, R1 R2 एंड H विल बी नोन। तो हमें निकालना है, तो इसका वॉल्यूम मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि टोटल कोन ऑफ H वाला जो है, H हाइट वाला, उसमें से मैं माइनस करना चाह रहा हूँ स्मॉल कोन, तब आंसर आ जाएगा। यहां तक भी क्लियर है क्या सबको, रीत तुम्हें खास करके? स्मॉल कोन ऑफ ये वाला H माइनस H वाला। ठीक है, बस और क्या, जो हमें आखिरी में आंसर इन तीन के टर्म्स में निकालना है, बाकी जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको हटा देना है। तो 1/3 पाई R² H, ये बड़े कोण का हुआ टोटल, माइनस 1/3 पाई ये वाले कोण का क्या होगा, रेडियस ये वाला R होगा, पाई R²H, उसका H कितना है, H माइनस H है। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले में H नहीं देखना है, क्योंकि कैपिटल H तो हमारी देन है। ठीक है ना, कैपिटल H तो हमने लाया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक लाइन खींचो, सिमिलर ट्रायंगल से समझ रहे हो बेसिकली, अगर एक लाइन खींचो तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं तुम्हें, ओ ए बी सी डी, तो तुम्हें ओ सी डी इज सिमिलर टू ओ ए बी लग रहा होगा। क्या क्राइटेरियन से बोल दिया अपन, समझ रहे हो, एंगल एंगल से बोल दिया, समझ लो क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो मेरा टोटल एच है, टोटल एच अपॉन टोटल R2, वो क्या होगा, वो H माइनस H अपॉन R1 होगा। ये समझ गई हो क्या, सिन सिमिलर ट्रायंगल्स, सिन सिमिलर ट्रायंगल्स। ये टोटल अपॉन ये इक्वल टू ये टोटल अपॉन ये। ठीक है, बस हो गया, फिर और क्या, HR1 इक्वल टू HR2 प्लस R2H, HR1 माइनस R2 इक्वल टू R2H। तो H को जिसको हमें हटाना था वो हट गया। अब हमें पक्का पता है कि इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। 1/3 पाई को तो कॉमन ले लिया मैंने, R² और H को मैंने क्या डाल दिया, R2H अपॉन R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2 माइनस R1² H माइनस H, तो H को मैंने डाल दिया R2H अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H। ठीक है, बाकी सब टर्म्स हट गए, मतलब H हट गया, H ही हटाना था, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो
डरने की जरूरत नहीं है कि डेरिवेशन हमसे बन रहा है कि नहीं, खास करके इस वाले साल में। ठीक है, देखो यार, जब इसको यहाँ पे भेजे थे ना, इसको जब यहाँ पे भेजे थे, जस्ट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? यहाँ पे गया तो R2H उस दिन कट गया था ना, आज क्यों कट रहा? यार यहाँ पे ना मैंने गड़बड़ कर दी है, देखो, ये -H है, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया उसको गलती से, ये -H है। तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो -R2H रहेगा। दिख रहा है क्या? ये H × R2 तो आएगा, और यहाँ पे HR2 रहेगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा एक। ठीक है, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन रहेगा H में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक माइनस, माइनस साइन का क्या है यार, तुम इसको उल्टा भी तो ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, देखो इसको R2H/R2 - R1 कर लेता हूँ, माइनस को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो माइनस को नीचे भेज दिए, तो वो आ गया ऐसा। R2 - R1। ठीक है, अब ये ऊपर में जब जाएगा R2H, तब वो कैंसल आउट हो जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, तो R2, यहाँ पे R2³ H, R2 - R1 है, -R1² R2H -HR2 प्लस HR1, दिख रहा होगा तुम्हें, R2 - R1। फिर H ये तो कट गया, H को भी कॉमन ले लेते हैं, R3³ -R1³ हो गया, क्योंकि ये R1 इस वाले R1 से मल्टीप्लाई हुआ, R2 - R1 है ये, R3 - R1 R2 है यार ये, R2 - R1/R2 - R1, और एक बार R2² प्लस R1² प्लस R1R2। ठीक है, तो ये कट जाएगा। और कोई दूसरा तरीका हो सकता है अनडाउटेडली, बट कोई भी एक तरीके से समझ गया तो ठीक है ना। तो ठीक है ना यार, इसके एक्सरसाइज को बना लेना, करते हैं एक दो क्वेश्चन, चलो आओ। सॉल्व एग्जांपल तुम घर में देखना, हम लोग एक कंसोल्व देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये वाला। तुम्हें दिख जा रहा है ना क्वेश्चन? देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप, मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, is in the form of a frustum of a cone
ऑफ हाइट इतना, विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर पार्ट एंड द अपर एंड्स एज दिस मच एंड दिस मच। लोअर वाला छोटा है, समझ रहे होगे, ये बना है हमारे लिए फ्रस्टम। ऊपर वाला 20 है, नीचे वाला 8 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल। भाई फिल करना है कंटेनर को, तो वॉल्यूम चाहिए हम लोग को। एट द रेट ऑफ, एट द क्या है ये, रुपीज होगा ये, क्या है यार ये, जो भी रेट है, एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर लीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। शीट जब चाहिए होता है तो एरिया चाहिए होता है ना, ठीक है। ऑल्सो कॉस्ट द, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट इज, इट कॉस्ट 8 पर, ठीक है। तो एक बार वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत सरल है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई एच कितना है इसका, हाइट 16 सेंटीमीटर, 8 और 20 है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 × 20, ये किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है ये वॉल्यूम, क्योंकि इसको भी सेंटीमीटर में लिया है, इसको भी सेंटीमीटर में लिया है, इसको भी सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है। तो तुम जानते हो क्या कि 1 लीटर जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है, ये बात जानते हो। और 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये बात भी जानते हो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, या फिर यूं बोलें, इतना लीटर आएगा। तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर आएगा, है ना। जानते हो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर जो है अलग अलग यूनिट नहीं है। मीटर क्यूब बोल लो चाहे लीटर बोल लो, सब यूनिट तो एक ही है ना, बस इंटर कन्वर्टिबल यूनिट है ये। ओके, ये निकाल सकते हैं क्या, ये कर लेना है यार इतने को, निकाल लेते हैं चलो। पाई को इतना लेने के लिए खुद ही बोल रखा है, पता नहीं क्यों। किसी से मल्टीप्लाई करने पे कुछ बनता है क्या इसका, 64, 400, 160, 1/3, 3.14, 16, ठीक है। कितना आ रहा है ये, 560। कॉस्ट कितना है, 20 रुपए पर लीटर का, समझ रहे हो ना। पहले बात तो ये कितना आया, ये जो जो भी मल्टीप्लाई किया है मैंने, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार, कुछ बनता हो। कुछ तो नहीं बन रहा है यार, पता नहीं क्यों दिया है इसको। 208 इंटू 16 इंटू 3.14, इतना तो सेंटीमीटर क्यूब है। तो 208 इंटू 16 इंटू 3.14 अपॉन 1000 लीटर हो जाएगा ये, यहाँ के चलते। अब कॉस्ट जो होगा वो होगा 20 टाइम्स ये, समझ गए। हाँ हाँ, डिलीट हो गया, मैं बस एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ जस्ट। पीछे से आंसर मिलाओ, मैं एक बार मैच कर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, रुकना। 16 2 जा 30, ये लिख लेते हैं यार, 416 इंटू 16 इंटू 3.14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके प्राण निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। 16 16 जा 2, 16 6 जा 96, 9, रफली बता रहा हूँ यार, रफली चेक करना, है ना। रफली कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो किसी चीज़ को,
जब इतना बड़ा दे रखा है तो 16 थ्री जा 50 लिख लेते हैं रफली इसको, ठीक है। 16 थ्री जा 48 होता है, उसको 50 लिख लिए, क्योंकि उधर भी नंबर था थोड़ा 416। अब 50 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2। तो 100 से मल्टीप्लाई करना सरल होता है, 2 से डिवाइड करना सरल होता है, 20800। ये आंसर आना चाहिए। देखो क्या दे रखा है, बहुत ज्यादा रुपए हैं। अच्छा यहाँ, हाँ ठीक तो है। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे 10⁻³ लेना था, फिर मैंने यहाँ पे पता नहीं 2 बार क्यों ले लिया, ठीक है। वहाँ पे गड़बड़ हो गई है। 2089.984। बट अपना ये 1000 के फैक्टर से अलग क्यों जा रहा है यार, उन्होंने आंसर रुपीज में दिया है ना, आंसर किस में दे रखा है यार, ये सी क्या है देख लेना ना एक बार, ये रुपीज है कि क्या है देख लेना एक बार। ठीक, हमारा नंबर तो उतना ही आ रहा है ना, 208 के आसपास आ रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। ये लिया था हमने, सब ले लिया है मैंने, तो सभी कंसिडर कर लिया है मेरे हिसाब से। ये ये था ही, ये 20 से मल्टीप्लाई किए, अगर ये रुपीज नहीं है तो आंसर पीछे में क्या दे रखा है, रुपीज में दे रखा है, क्या दे रखा है। अच्छा यहाँ पे एक जीरो छोड़ दिया मैंने, जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, ठीक है, तो ये एक जीरो रहेगा, फिर 3 जीरो इधर आएंगे। 209.03 है ना आंसर, तो तुम लोग बाकी लोग कैसे गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो फिर 209 आ रही है। ठीक है। वैभव यहाँ फिजिक्स से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सर लाइव वायर अगर न्यूट्रल वायर से टच होता है तब भी अप्लायंस चलते रहता है क्या। लाइव वायर अगर न्यूट्रल वायर से टच होगा तो प्रैक्टिकली उड़ जाएगा सामान, क्योंकि बहुत हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वहां से, तो सामान चलते नहीं रहता, वहां पे खराब हो जाता है। ठीक है, ये देखो आंसर आ गया। अब ये तुम में से कोई मेरे को ये बताएगा कि ये एरिया कैसे निकालेंगे, सोचो। एक बार चलो ये एरिया निकाल करके दिखाओ मेरे को, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको चाहो तो तुम एक्सटेंड कर सकते हो पीछे की साइड पे कोण बना करके, और ये एरिया निकालो, ये वाला पार्ट निकाल करके दिखाओ मुझे। है ना, ये बात याद रखना, इसमें लोअर का भी एरिया निकालना होगा तुम्हें ना, क्योंकि नीचे से खाली नहीं है, ऊपर से तो दूध डाल रहा है बट नीचे खाली नहीं है ये। ठीक है, चलो ट्राई करो।
किसी से निकला क्या? किसी से भी? ऊपर और लेयर, अरे ऊपर वाले रीजन का निकाल के क्या करेगा? ऊपर वाले रीजन का तो निकालना ही नहीं है, ऊपर तो ओपन है। क्या वो ईशान नहीं निकल रहा है क्या? यार टेस्ट जब देते हो तुम लोग खुद एक बार देख लिया करो ना, क्या क्या उसके आंसर्स हैं करके। इतने रिसोर्सफुल वर्ल्ड में रहते हो और बातें करते हो बच्चों वाली। एक क्वेश्चन कहीं पे भी टाइप करो तुम, उसका आंसर तुम्हें हमेशा डाउट नोट में भेज दिया करो, मिल जाता है ना। अरे यार नहीं निकाल पा रहे हो तो बताओ, कोई किसी से भी आर्या निकला क्या तुमसे? दिव्यांश? ठीक। करो करो, ट्राई करो। इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारे पापा से बोलो ना यार, वो शायद बनवा देते हैं कैसे तो भी। एनटीएससी के लिए बोल रहे ना हरदीप। सब लोग एनटीएससी को भरना ही है भाई, प्लीज भर लेना। सर ये जनरल कैटेगरी से इनकम सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं, समझ में नहीं आया। हमारे लिए तो कुछ सीट रिजर्वेशन भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस नहीं को जो प्रूव करने के लिए मांग रहे हैं क्या? जिन लोग जनरल से भर रहे हैं, जिन ईडब्ल्यूएस भी नहीं है जो, उनके लिए नहीं चाहिए। हाँ, सबको स्कूल की तरफ से भरना सर है। वही तो हम हमसे भी मांग रहे हैं ये लोग। और ऊपर से फिर कास्ट सर्टिफिकेट तो चलो ठीक है, वो खाली ओबीसी और मतलब उनसे मांग रहे हैं, बाकी इनकम सर्टिफिकेट हमारा क्या काम। एक बार कॉल लगाओ फिर वहाँ पे एनटीएससी जो कंडक्ट करा रहा है, सीजी जो कंडक्ट कराती है ना, एससीईआरटी, उसको। सर स्कूल के मतलब सॉरी एनटीएससी के फॉर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मतलब इनकम सर्टिफिकेट चाहिए हमारा। और स्कूल वाले मांग रहे हैं, वो टीचर ही पर्टिकुलर मांग रही है। तो टीचर को तो ये भी नहीं पता था पहले तो कि 24 तारीख को लास्ट डेट सबमिशन है। कल कल में पता चला है और अचानक से आज से इनकम सर्टिफिकेट मांग रही है।
यार मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है तुम्हारे स्कूल में। फिर एक बार उनको SCERT वालों को कॉल लगा लो, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उनको बात कर लो और उस बात को रिकॉर्ड करके मैडम को सुना दो। ठीक है, ये करना सही रहेगा। अरे इतना सरल डेरिवेशन है, तुमसे नहीं हो रहा है क्या कि करके ही दिखाऊं मैं? कर लेते हैं, मतलब परेशान मत हो। ठीक है, देख लो, इतना भी टाइम नहीं है अपने पास में। वैसे तुमने काफी अच्छे एफर्ट लगाया है। देखो, हाँ हाँ, देखो देखो सब लोग देखो, कुछ नया भी सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर इसको एक्सटेंड किए होते तो ये ऐसे ही बना होता। फ्रस्टम इज नथिंग बट एक्सटेंडेड कोन जिसको कट कर दिया गया है ना? तो क्या होगा इसका सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो जो पूरा कोन का होता, बड़ा वाले कोन का, है ना, जो बड़े वाले कोन का होता, एल, पूरा मान लो, ये वाले को, इसको कैपिटल एल ले लेते हैं एक मिनट के लिए, इसको स्मॉल एल, है ना, तो पाई आर एल, ये वाला आर, इस वाले का आर तो छोटा आर है, पाई आर एल, बड़े वाले का होता माइनस पाई, ये वाले का कर्व सरफेस एरिया, ये लेंथ कितना होता, एल माइनस एल होता, पाई आर एल, यही होगा। तुम्हें मतलब चलो एक बार ट्राई करो, फिर एक चीज मैं बताऊंगा इसमें, ट्राई करते रहो तब तक। सिमिलर ट्रायंगल से पता ही है तुम्हें वैसे, कि अगर तुम एल अपॉन एल माइनस एल लेते हो, मतलब ये बड़ा अपॉन ये छोटा, तो तुम्हें क्या करना होगा, वो बड़ा अपॉन ये छोटा लेना होगा। ठीक है, तो एल आर इक्वल टू एल आर माइनस एल आर। ठीक है, इसको इधर भेजे, तो नहीं, इसको इधर भेज देते हैं, एल आर इक्वल टू एल आर माइनस आर।
ठीक है, तो जो कैपिटल एल है हमारे लिए क्या आ जाएगा, एल आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, अभी बताऊंगा कितना सिंपल सोचने से हो जाएगा अगर तुम इसे थिंकिंग रखते। पाई कैपिटल आर पता है हम लोग को, कैपिटल एल नहीं पता है हम लोग को। कैपिटल एल पहले तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया मैं, माइनस पाई आर एल। ठीक है, कितना यार उसमें लेंदी पड़ रही है, कोई बात नहीं। ठीक, सही बोलो, प्लस आ जाएगा वहां पे। अब ये वाला एल भी अभी फिलहाल नहीं पता है ना हम लोग को, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये वाला एल नहीं पता है। कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है खुद ही कट जा रहा हो, देख लेता हूँ, रुको। पाई को कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, इसको उधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे इसको एल आर स्क्वायर दिख रहा होगा तुम्हें, एक एल इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर दिख रहा है, और इसको जब वहां पे भेजे, नहीं कट रहा है यार, कोई बात नहीं, चलिए। हम्म। हम्म, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कोई बात नहीं यार, करते तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते ना। जिससे देखो, छोटे वाली को अगर स्मॉल ले लें तो इजी पड़ेगा, इजी तो नहीं पड़ेगा ऐसा, इतना ही बड़ा रहेगा। एक ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना कि भाई तुम एल को एल माइनस एल ले रहे हो, ये वाले को इससे इंटरचेंज कर रहे हो। जस्ट एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा फास्ट सोचता हूँ। कुछ लोग खुद कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि उनको भी थोड़ा टाइम दे दें, बट सोचते हैं, रुको। देखो यार, एक चीज़ है यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और इसको एल नाम रखे रहूं, जो हमने यहाँ पे दे रखा है ना, ये वाला एल, ये वाला,
तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, कोई बता सकता है मेरे को? ये हाइट तो इसने दे रखा है ना, कितना 16 दे रखा है शायद, कितना दे रखा था? 16 दे रखा है ना। ये वाला डिस्टेंस कोई बता सकता है कितना होगा? देखो यहां से लेकर के यहां तक ये 20 था, ठीक है। और ये खत्म जहां पे हो गया, यहां से जहां तक ये खत्म हो गया, ये तो 8 था ना, तो ये 12 आएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ये 20 आ जाएगा ये, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। समझ गए हो क्या कैसा है, बताओ। देखो फिर से देखो उसको, ऐसा मत सोचो बहुत टाइम लग रहा है, सीख ही रहे हैं अपन कुछ ना कुछ। ठीक है, रिकनेक्ट हो जाओ एक बार।